नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण अल्फ़ाबेट टेस्ट। रीजनिंग का ये टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 है। आज शुरुआत करते हैं। इसके जो प्रश्न आते हैं उसको किस प्रकार से आप हल करेंगे। तो शुरुआत में अंग्रेजी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनकी टोटल संख्या होती है 26। कितनी होती है? 26। और एक जो वर्ण होता है उसका दाएं दाएं और बाएं से योग क्या होता है? योग करते हैं तो उसका योग होता है 27। कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दाएं और बाएं दोनों से यदि किसी एक वर्ण का, अक्षर का यदि क्रम पूछा जाएगा तो उसका योग कितना होगा? 27 होगा। अब यहाँ हम सबसे पहले ये बात का ध्यान रखेंगे कि ए से लेकर के जेड तक के जो वर्ण होते हैं, ए से लेकर जेड तक जो ए बी सी डी और ये जेड, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण हैं, अक्षर हैं, इनके सभी के आपको क्रम याद रखने होंगे। क्या याद रखने होंगे? क्रम। जैसे ए का क्रम 1 है, बी का क्रम 2 है, सी का क्रम 3 है और जेड अंतिम अक्षर है, तो स्वाभाविक रूप से इसका क्रम 26वां होगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 26 हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी का क्रम याद करना होगा। अब क्रम याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, आप सभी जान रहे होंगे और इजी वे में आप कर भी सकते हैं। आप लिख करके पूरे वर्णमाला को ए से लेकर जेड तक आप लिख करके और उसको याद कर सकते हैं। लेकिन आपको स्मृति में तुरंत आ जाए कि इस वर्ण का ये क्रम है, समय बचाने के लिए आपको याद करना होगा। और लिखने का समय और उसको देखेंगे तो उसमें समय अधिक लगता है। तुरंत हमको स्मृति पटल पर आ जाए, इस प्रकार से आपको क्रम याद करने होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ ए जो चालू होता है, ए का क्रम 1 है, बी का क्रम 2 है, सी का क्रम 3 है, डी का क्रम 4 है और ई का क्रम 5 है। तो ये शुरुआत के तो आपको याद हो जाएंगे, याद होंगे भी। वैसे भी एक शुरुआत का अक्षर ए बी सी डी ई, इनके 1 2 3 4 5 आपको क्रम याद रहेंगे। अब इनसे आगे जो वर्ण है, अक्षर है, उनका क्रम आपको किस प्रकार से याद रखना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको याद रखना है इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। क्या याद रखना है? इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। और यहाँ आपको 5 का टेबल याद रखना है, अर्थात 5 10 15 20 और 25। ठीक है दोस्तों, 5 10 15 20 25, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। इस प्रकार से आपको 5 10 15 20 25 जैसे पूछे कोई भी तो आपको तुरंत देना है इजोटी। मतलब ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ये आपको क्रम याद हो गए। इसके बाद में आपको क्रम आगे याद रखना है। जी के बाद, ई के बाद, ई का मतलब 5वां अक्षर आ गया है, ई के बाद में आता है एफ। क्या आता है? एफ आता है। ठीक है, एफ आता है तो इसका क्या है? 6। अब इसके बाद में जो जी आता है उस जी को हम लिखते हैं कैसे? ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ आप गौर करना कि यहाँ जब हम अंत में ये लिखते हैं तो इसको हाईलाइट करके देखेंगे तो इसकी जो आकृति बन रही है वो 7 की तरह बन रही है, अर्थात 7 की। तो जी का मतलब क्या है? 7 है। जी के बाद में एच। अब एच को हम ऐसे लिखते हैं। अगर एच को हम ऐसे लिखते हैं, इसको मिला दे ऊपर से और नीचे से, तो 8 जैसी आकृति बन जाएगी। अर्थात एच का जो मान हो, एच का जो क्रम होगा वो एच का क्रम क्या हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। अर्थात एच को हम नीचे से मिला देंगे, ऊपर से मिला देंगे तो इसकी आकृति 8 जैसी हो जाएगी। तो हम जी को 7 और एच को 8, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। एच के बाद में आता है आई। तो आई को हम कैपिटल लेटर में इस प्रकार से लिखते हैं, इसकी आकृति 9 जैसी है, तो इसका क्रम कौन सा है? 9 जैसा है, अर्थात इसका क्रम 9 है। आई की आकृति 9 जैसी है, इसलिए इसका क्रम कौन सा हुआ? 9वां क्रम हुआ। 10वां क्रम में यहाँ इजोटी में आ गया है। अब 10वें क्रम के बाद में हम बात करते हैं आगे 11वें की। तो जे और क्यू आपको याद रखना है। जे क्यू मतलब
जम्मू कश्मीर, क्या याद रखना है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर मतलब यहाँ आपने जे का मान दिया है कितना? 10। ई जो टी में 10 आ गया और के का मतलब क्या हो जाएगा? 11। जम्मू कश्मीर, जे के मतलब 10 11 जम्मू कश्मीर। और इसके पास में क्या पड़ता है? लद्दाख पड़ता है, मतलब एल, एल मतलब हो गया लद्दाख। तो यहाँ लद्दाख का मतलब क्या हो गया? एल का मतलब जम्मू कश्मीर पास में लद्दाख है, तो 11 जम्मू कश्मीर मतलब 10 और 11, 11 के पास में 12, तो एल का मतलब क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है, इसका क्रम कितना हो गया? 12वां क्रम हो गया। और आगे याद करते हैं हम, अगला जो क्रम है एम का है। एम को याद रखना है मेरा तेरा, मेरा मेरा तेरा, अर्थात क्या हो जाएगा? मेरा तेरा। तो एम का जो क्रम है तेरा, मेरा तेरा, और एन, एन मतलब नंबर, एन मतलब नंबर, मेरा तेरा नंबर 14, नंबर 14। और 15वां आ गया है ई जे ओ आ गया है इजोटी में, इस प्रकार से 15वां हो जाएगा। 15वां के बाद में है 16वां, जो पी और क्यू, याद रखना है पी और क्यू। पी और क्यू को कैसे याद रखेंगे? पेज नंबर, पी मतलब पेज नंबर, पेज नंबर, पेज नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर, क्यू मतलब क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। तो पी याद करते तुरंत हमको याद आ जाएगा पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। पी क्यू, आर एस, आर एस टी, आर एस टी को याद रखना है 18, 19 और 20। टी आपको पहले ही याद है इजोटी में, तो आर एस टी 18, 19, 20, आर एस टी 18, 19, 20। और टी के बाद में आता है यू, यू को भी आपको याद रखना है। जैसे ही आपने इजोटी याद किया है तो उसके एक अक्षर पहले वाला और एक अक्षर बाद वाला दोनों ही आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। टी के बाद में क्या आता है? यू आता है, तो इसका क्रम हो गया 21वां। और वी, वी इसका जो क्रम है, कभी भी आपने देखा होगा, हम किसी को जब हम फ़ोटो खिंचवाते हैं या कोई राजनेता है फ़ोटो खिंचवाता है तो वो 2 उंगली करता है, वी जैसी आकृति करता है। ठीक है, वी जैसी आकृति 2 उंगलियों को करता है तो वी जैसी आकृति बनती है। इसमें 2 दिखता है, मतलब यहाँ 2 दिख रहा है, तो मतलब 2 और 2, यहाँ आपको 22 याद रखना है। यू वी और डब्लू, आगे हैं डब्लू, एक्स, वाई और जेड। इसका जेड का 26वां हो गया और वाई का 25वां हो गया है, और एक्स का 24वां हो जाएगा और डब्लू का 23वां हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्रम से याद रखने हैं। इजोटी, ई जे ओ टी वाई, इजोटी 5, 10, 15। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ई जे ओ टी वाई, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। एफ मतलब 6, जी का आकृति 7 जैसी होती है, इसलिए जी का क्रम कौन सा है? 7वां क्रम है। और एच की आकृति भी हम किसके समान होती है? 8 के समान, इसलिए एच का क्रम 8वां हो गया है। और आई की आकृति 9 के समान है, इसलिए आई का क्रम 9वां हो गया है। जम्मू कश्मीर 10 11, जम्मू कश्मीर को याद रखना है 10 11, और लद्दाख उसके पास में पड़ता है, इसलिए इसका क्रम एल का मतलब 12वां क्रम हो जाएगा लद्दाख। मेरा तेरा, मेरा तेरा, एम फॉर मेरा तेरा, मतलब एम का जो क्रम है वो 13वां है। और नंबर 14, मेरा तेरा नंबर 14। और पी क्यू पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 याद रखना है। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 याद रखना है। आर एस टी 18, 19, 20 ये याद रखना है। और टी के बाद में यू वी आएगा, 21, 22 हो जाएगा। एक्स वाई जेड, वाई और जेड आप याद रख लेंगे 25, 26, और दोनों को भी साथ में याद रखना है 23 और 24। डब्लू का 23 है, एक्स का 24 है, वाई का 25 है और जेड का 26 है। ये तो रहे क्रम, सभी के क्रम आपको दाएं से क्रम याद किए हैं। कैसे याद किए हैं? दाएं से आपने वर्णमाला के क्रम याद किए हैं, दाएं से क्रम। जैसे कि यदि हम यहाँ देखते हैं कि दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां वर्ण कौन सा होगा?
आठवां वर्ण कौन सा होगा। तो यहाँ आठवां आप लिख करके देखोगे, उसकी बजाय यदि आपने ट्रिक से याद किया है तो 8 की आकृति किस जैसी है, एच की है, तो आठवां जो क्रम है वो किसका है, एच का है। अगर यहाँ आपसे पूछे कि 15वां दाएं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 15वां वर्ण कौन सा है, 15वां वर्ण कौन सा है, तो 15वां वर्ण कौन सा होगा, ई जे ओ, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें हम बाएं क्रम से, दायां बायां क्या होता है। यहाँ हम जब ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी डी, तो ये है दायां क्रम, क्या है, दायां, दाएं से है, ये दाएं से नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यदि हम ए बी सी डी को जब उल्टा लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इस प्रकार से जब लिख रहे हैं तो ये है बाएं से, क्या है, बाएं से। तो ये भी आपको क्रम याद रखने की बजाय एक आपको इस प्रकार से याद रखना है। कैसे, यहाँ जैसे ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर यहाँ आपको याद रखना है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई, डब्लू एक्स हो गया, वाई और जेड। यहाँ आपको क्रम से आपने याद कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, फिर यहाँ से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। अब यहाँ आपको बाएं से क्रम याद रखने के लिए क्या करोगे आप, ए टू जेड, कैसे याद रखोगे, ए टू जेड। ए का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, जेड होता है। तो मतलब जो ए का मान होगा वो जेड का हो जाएगा, अर्थात जेड का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे याद रखोगे, ए टू जेड, बी ओ वाई, बॉय, तो बी का अपोजिट वर्ण होगा वाई। सी का क्या होगा, क्रुक्स, सी आर यू एक्स, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, सी का एक्स। डी का क्या होगा, डी डब्लू, दूध वाला, ई वी, ईव, ई का वी हो जाएगा। एफ को याद रखना है, फादर अंकल, एफ फॉर फादर, यू फॉर अंकल, फादर अंकल। और जी का है जी टी, ग्रांट टैंक, जी टी ग्रांट टैंक। और एच का है हनुमान सहाय, हनुमान सहाय, एच एस, एच माने हनुमान, एस मतलब सहाय। इस प्रकार से याद रखना है कि एच का अपोजिट वर्ण कौन सा है, तो एच का जो अपोजिट वर्ण है वो होगा एस। और आई आर इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जेंटा क्यू, के पी कुर्ता पजामा, के पी कुर्ता पजामा, एल ओ, एल ओ लव, एल ओ याद रखना है, एम एन मालवीय नगर, मालवीय नगर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे और समझने का प्रयास करते हैं इसको स्पष्ट रूप से। जैसे कि यहाँ ए का अपोजिट वर्ण क्या होगा उसको याद रखने के लिए हम करेंगे ए टू जेड कहते हैं। तो ए का अपोजिट वर्ण कौन सा है, जेड है। अब बी का अपोजिट कौन सा है, बी ओ वाई, बॉय, मतलब बी का अक्षर क्या हो गया, वाई हो गया, क्या हो गया, वाई हो गया, बी ओ वाई बॉय।
तो यहाँ ओ का कोई अर्थ नहीं है। बी का जो अपोजिट अक्षर है वो है वाई। सी का अक्षर हो जाएगा एक्स, CRUX, तो सी का क्या हो जाएगा एक्स। क्रुक्स याद रखना है, C फॉर क्रुक्स, सी का अपोजिट अक्षर हो जाएगा एक्स। डी, डी का हो जाएगा डब्लू। इसको याद कैसे रखेंगे, दूध वाला। डी मतलब दूध और डब्लू मतलब वाला, दूध वाला, तो मतलब DW, DW दूध वाला। ABCD। अब ई, ई का याद रखेंगे ईव। कैसे याद रखेंगे, ईव, EVE। EV से मतलब ई और वी को ईव याद रखेंगे। ई का अपोजिट हो जाएगा वी। अगला वर्ण है एफ। एफ को याद रखने का तरीका है, एफ का अपोजिट होता है यू और इसको याद रखने का तरीका है फादर अंकल। एफ मतलब फादर और यू मतलब अंकल, यू मतलब अंकल, फादर अंकल। ठीक है, एफ का अपोजिट क्या होगा, यू, फादर अंकल, इस प्रकार से याद रखना है। जी, जी का अपोजिट होता है टी, इसको याद रखना है ग्रांट टैंक, ग्रांट टैंक, ग्रांट टैंक, GT, ग्रांट टैंक। एच, एच का याद रखना है HS, हनुमान सहाय। याद करने का तरीका है H फॉर हनुमान और S मतलब सहाय, हनुमान सहाय, तो क्या हो जाएगा हनुमान सहाय। HS। आई, आई का हो जाएगा IR, इंडियन रेलवे। क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे, इसको याद रखना है, जे का होता है क्यू, जेंटा क्यू, जेंटा क्यू। जे के बाद में है के और के को याद रखना है KP, कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा। इससे क्या हो जाएगा KP। के का जो अपोजिट वर्ण है वो कौन सा है, P, कुर्ता पजामा। एल, एल का अपोजिट होता है O, लव, LO, याद रखना है, एल का अपोजिट होता है O। एम का होता है एन, इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, एम मतलब मालवीय, जयपुर में है मालवीय नगर, तो यहाँ एम का मतलब मालवीय, एन का मतलब नगर, मालवीय नगर, तो एम का अपोजिट वर्ण है एन। अब आपको आगे याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ 13 वर्ण तक है, उसके बाद में ऑटोमेटिक आपने पहले याद किए हैं वो हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा, पी का के हो जाएगा, क्यू का जे हो जाएगा। तो यहाँ आपने पहले से ही याद करना के हैं इस प्रकार से, क्योंकि हमने 13 वर्ण तक पढ़ लिए हैं, मेरा 13, तो 13 इधर हैं और 13 ही इधर हैं, दोनों को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे 26। इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे सभी वर्ण हो चुके हैं। तो इसको एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, ये आपको अच्छे से याद करनी है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए जल्दी से पेपर को हल करने में, उस क्वेश्चन को हल करने में। A to Z, बोलो A to Z, BOY बॉय, बी का क्या है Y है, क्रुक्स, सी का क्या है X, DW दूध वाला, डी का क्या है W है, ई का क्या है V, ईव, EV ईव, और एफ का क्या है फादर अंकल, F फादर, यू अंकल, फादर अंकल, तो एफ का क्या है फादर अंकल। जी का ग्रांट टैंक, जी का ग्रांट टैंक, जी मतलब ग्रांट, टी मतलब टैंक, GT रोड या कह सकते हैं GT रोड ग्रांट टैंक। ठीक है, तो वो ग्रांट टैंक ही है GT रोड का मतलब। यहाँ GT को आपको याद करना है, ग्रांट टैंक, GT ग्रांट टैंक। तो जी का अपोजिट है टी और एच का अपोजिट जो होगा हनुमान सहाय, हनुमान सहाय, हनुमान सहाय। HS हनुमान साई, H मतलब हनुमान,
एस मतलब सहाय। एच का अपोजिट क्या होगा, एच एस, हनुमान सहाय। हनुमान मतलब एच और सहाय का मतलब एस। और आई आर इंडियन रेलवे, आई आर मतलब इंडियन रेलवे। जेंटा क्यू, जे क्यू, जेंटा क्यू याद रखना है। के पी कुर्ता पजामा, के फोर कुर्ता, पी फोर पजामा, कुर्ता पजामा, तो के पी का कुर्ता पजामा याद रखना है। एल ओ, एल का ओ है मेरा तेरा, मालवीय नगर, एम का है मालवीय नगर, मालवीय नगर। एम मतलब मालवीय और एन मतलब नगर, मालवीय नगर। इस प्रकार से आपको ये सभी वर्णों के क्रम याद हो गए हैं और अपोजिट वर्ण भी याद हो गए हैं। बाएं से दाएं से आपने सभी का क्रम याद कर लिया है, दाएं से क्रम याद कर लिया है आपने। और बाएं से क्रम भी आपको याद हो गया है। कैसे, बाएं से क्रम भी आपको याद हो गया है। बाएं से क्रम कैसे याद हो गया, बताइए कैसे याद हो गया बाएं से क्रम। दाएं से क्रम तो आपने ए बी सी डी याद कर ली है, ए बी सी डी। इस प्रकार से 1 2 3 इजोटी, डी इजोटी। फिर इसके बाद में जम्मू कश्मीर, पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 17 आर एस टी। इस प्रकार से आपने याद कर लिए हैं। अब बाएं क्रम जो हैं वो आपने जैसे मान ले ए टू जेड याद किया है तो मतलब ये बाएं क्रम हो गया। जेड का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और आप इसको याद भी कर सकते हैं, ए टू जोड बी ओ वाई, वाई का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप लिख करके भी याद कर सकते हैं। जैसे वैसे तो आपको इस प्रकार से याद हो गए हैं, ए टू जेड बी ओ वाई सी ओ क्रोक्स डी डब्ल्यू फादर अंकल, ग्रांट टैंक, जी टी हनुमान साय, एच एस आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जेंटा क्यू। इस प्रकार से तो ये अपोजिट हो गए हैं। और यहाँ बाएं से क्रम यदि हम करें बात बाएं से क्रम की, तो यहाँ हम लिखेंगे जे, यहाँ जेड लिखेंगे, ठीक है। जेड यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। इसको मिटा देते हैं, नीचे लिख लेंगे फिर क्रम। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड। तो यहाँ हम क्रम दे देंगे इनको। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7। यहाँ से क्रम देंगे हम, कहाँ से, जेड से, ठीक है। क्रम हम देंगे यहाँ से उल्टी गिनती से। तो यहाँ से हम क्रम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर इसके बाद में ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। अर्थात उल्टा आपको जैसे याद करवाया था ए टू जेड बी ओ वाई, इस प्रकार से आपको याद किया है। तो जैसे हमने दाएं से कर लिया उसी प्रकार से बाएं से भी आपको याद हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक प्रश्न लेते हैं, उस प्रश्न को यहाँ हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ सबसे सरल क्वेश्चन लिया है हमने, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से बात की जा रही है, तो दाएं से मतलब ए बी सी डी इस प्रकार से। तो 10वां क्रम हमने याद किया है, ई जे, जे का मतलब क्या है, जे का क्रम कितना है, 10वां है, इसलिए आंसर हो जाएगा 10, अर्थात जे हो जाएगा। 10वां अक्षर कौन सा है, जे है। अब यहाँ और इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले टाइप की बात करें, तो अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत से 20वें कौन सा अक्षर है, 20वें अक्षर के बाएं पहले 11वां अक्षर है। तो यहाँ
शुरुआत से 20वां जो नंबर है वो 20वां नंबर किसका है? 20वां नंबर है EJOT, टी का है। किसका है? टी का है। फिर क्या पूछा गया है? ये नहीं पूछा गया। इससे आगे क्या पूछा गया है? अक्षर के बाएं। अब ये अक्षर है तो इस अक्षर के बाएं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बाएं पूछा गया है। ये तो है दायां, ये तो है दायां और ये है बायां, ठीक है, स्वाभाविक रूप से। लेकिन यहाँ जब ये अक्षर की बात की जा रही है तो ये इसके इस अक्षर के बायां, इसका अक्षर का जो बायां होगा वो इधर होगा। किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। स्वाभाविक मतलब सरलतापूर्वक जब हम ABCD लिखते हैं तो दायां इधर होता है और बायां इधर होता है, लेकिन जब टी यहाँ अक्षर है और इसके बाईं ओर पूछा जा रहा है तो बायां किधर होगा? इधर होगा। किधर होगा? इधर होगा। और यहाँ ये दायां हो जाएगा, इसका मुंह इधर की तरफ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। तो बाएं में क्या करेंगे? सबसे पहले अब हम 20 में से क्या करेंगे? -11 कर देंगे। 20 में से -11 करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। अब 9वां नंबर किसका है? आई का है। 9वां क्रम किसका है? आई का। इस प्रकार से आंसर आई हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी के जो टाइप 3 है, 4th है, 5th है, सभी टाइपों के क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे और सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।